बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एक नबी का नाम है जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में और बाइबल के अहदनामा कदीम की किताब पैदाइश में आया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सदूम है। उसे उल्ट पुल्ट हो जाने वाला शहर कहा गया है, जो मुल्क शाम में सूबा हिमस का एक मशहूर शहर है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बिन हारन बिन तारख ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। ये लोग इराक़ में शहर बाबल के बाशिंदे थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के एक शहर उर्दन में मकीम हो गए और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाकर सदूम वालों की हिदायत के लिए भेज दिया। मदाइन सालिया और दमिश्क के दरमियान बहरा लूत जो सी साल्ट कहलाती है, इसके नज़दीक आपकी कौम आबाद थी। लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत जिन बस्तियों में रहती थी वो बड़ी शादाब और सरसब्ज़ बस्तियाँ थीं। गैर बस्तियों के लोग शदाबी के सबब से कौम लूत की बस्तियों में अक्सर आ जाया करते थे, जिसकी वजह से कौम लूत को तरह तरह की तकलीफ़ होती थी। शैतान ने कौम लूत को बहकाया कि गैर बस्तियों के लोग जो आए उनके साथ जितने नौउम्र लड़के हों उन लड़कों से बदफाली की जाए, तो गैर लोग तुम्हारी बस्तियों में हरगिज़ नहीं आएंगे। शैतान के बहकाने से और खूबसूरत लड़का बनकर उनको वर्गलाने से उन्होंने वैसा ही किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की सरकशी जब हद से बढ़ गई और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता गया, तो उन्होंने अल्लाह पाक से इल्तिजा की कि वो फसादियों के ख़िलाफ़ इनकी मदद फरमाए, और आपकी नाराज़गी की वजह से कौम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए फ़रिश्ते इस कौम के लिए अज़ाब इलाही लेकर पहुँचे और इंसानी शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और उनके घर ठहरने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी दरख्वास्त रद्द करने से शर्म आई और वो इन्हें लेकर घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर मैंने इन मुसाफिरों की मेहमान नवाजी ना की तो कोई और उनको अपने घर ले जाएगा, और वो इंतहाई बदकिरदार कौम थी। आप अलैहिस्सलाम इसीलिए परेशान भी थे क्योंकि वो जानते थे कि मेहमानों का दफा और बदकारों से इनका बचाव एक मुश्किल काम है। इन्हें पहले भी इस काम में मुश्किलात आ चुकी थी और शहर के लोगों ने कह रखा था कि किसी अजनबी को अपना मेहमान न बनाएं। रास्ते में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि कसम है अल्लाह की, मैं नहीं जानता कि रूए ज़मीन पर इस बस्ती वालों से ज़्यादा गंदे और खबीस लोग भी होंगे। वो फरिश्ते कामसिन लड़के बनकर गए थे और इन्हें अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म मिला था कि उस वक़्त तक उस कौम को तबाह न करें जब तक उनका नबी उनके खिलाफ गवाही न दे दे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की बदअफ़ालियाँ अच्छी तरह मालूम थी। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। बस हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन मेहमानों फरिश्तों को लेकर अपने घर आ गए ताकि उनकी हिफाजत कर सकें, लेकिन उनकी बीवी उनकी कौम जैसी थी और वो काफिरा थी। उसने कौम को इन मेहमानों की खबर दी। बस वो कौम के लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए और बुलंद आवाज़ से कहने लगे कि ऐ लूत, वो हसीन और कम सिन अशखास जो तुम्हारे यहाँ मेहमान हुए हैं, तुम इनको हमारी तरफ भेज दो। तब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। एक और आयत में इरशाद बारी ताला है, क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं इनको छोड़ देते हैं। हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। सो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे जलील न करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं है? लेकिन इस कौम ने ये बात भी ना मानी। सब के सब काफर और बदकार थे। उन्होंने बेहयाई का मुजाहरा करते हुए पैगंबर से कह दिया, ऐ लूत, आपको मालूम है हम तुम्हारी कौम की बेटियों की ख्वाहिश नहीं रखते। हम जो चाहते हैं वो आपको मालूम ही है। ये बात कहते हुए इन जलीलों को ना तो मुअज़्ज़ज़ और पाकबाज रसूल से शर्म आई और ना अल्लाह ताला की गिरफ्त से खौफ महसूस हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको अपने घर में दाखिल होने से रोकने की कोशिश करते रहे। दरवाज़ा बंद था और वो लोग इसे खोलने और अंदर घुसने की कोशिश करते रहे। जब सूरत हाल नाजुक हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। यानी इनकी ये तमन्ना कि काश उनके पास कौम से मुकाबले की ताकत होती या उनके कबीले या ख़ानदान के लोग वहाँ मौजूद होते जो जालिमों के ख़िलाफ़ इनकी मदद करते और उनकी बदतमीज़ी की सज़ा दे सकते। तब फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं,
یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئیں، نہ ان کی جگہ باقی رہی، نہ کوئی نشان باقی رہا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہوئے واپس لوٹ گئے کہ جب صبح ہوگی تو تم کو دیکھیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، سوائے تمہاری عورت کے اسے بھی وہیں پہنچنا ہے جو انہیں پہنچنے کا حق ہے۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی تھی، اور جب وہ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا جسے ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کے تہ بتہ کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے خاوند اور بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم! وہیں ایک پتھر اس پر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دے دیا کرتی تھی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور وہ زمین انتہائی بیکار ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے، وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بستیاں اس شہرہ پر واقع تھی جس پر اب بھی لوگ سفر کرتے ہیں، جسے فرمایا تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مزید فرمایا، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانیاں چھوڑ دیں۔